दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है पैसा, ईमानदारी या बेईमानी का। यह एक रोचक हिंदी कहानी है, तो आइए सुनते हैं। मनसुख लाल लाला जी अपने क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी थे। किसानों के यहाँ से अनाज खरीदना, फिर उसे शहर में ले जाकर बेचना, जो 2 पैसे बचते उसी से अपने घर का खर्चा चलाते थे। भगवान की दया से आज उनके यहाँ अनाज ढोने के लिए एक बड़ा ट्रक, खेतों में खेती करने के लिए एक ट्रैक्टर और गांव भर में सबसे अधिक ज़मीन थी। यह सब उनके ईमानदारी का फल था, जो परिवार खुशी खुशी खा पी रहा था। व्यापार में उन्हें आज तक कभी भी घाटा नहीं हुआ है और न ही वो किसी किसान को चूना लगाते या उसको तकलीफ़ देते थे। सही कीमत पर अनाज पहले ही खरीद कर अपने गोदाम में रख लेते, फिर जब मूल्य बढ़ता तो शहर ले जाकर बेच देते। उनके साथ कुछ छोटे मोटे व्यापारी भी काम करते थे, जो उनके ही ट्रक से अपने अनाज को शहर तक ले जाते थे। जो भी भाड़ा होता वह चुकता कर देते। इससे मनसुख लाल सेठ को कोई ऐतराज़ भी नहीं होता था, क्योंकि उनकी तो 2 पैसों की आमदनी ही हो जाती थी। फिर लोगों की मदद करना उनके स्वभाव में था। एक रात उन्होंने सपना देखा कि कहीं से उनको पैसों से भरा बैग मिला, जिसमें इतने पैसे थे कि इनकी 2 पीढ़ियां बिना कमाए आराम से खा सकती थी। उतना पैसा देखकर लाला जी ने जैसे उसे हाथ लगाया, पैसे ने उसे दुत्कार दिया। उसने कहा, लाला, यह ठीक नहीं है। तुम बिना सोचे समझे मुझे हाथ लगा रहे हो। कम से कम यह तो जान लेते कि मैं आया कहाँ से हूँ, यानी कि मेहनत का हूँ या बेईमानी का, तुम्हारे लिए शुभ हूँ या अशुभ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे अपने पास रखकर ज़िंदगी भर पछताते रहो। लाला जी ने कहा, पैसा तो पैसा होता है, मेहनत का हो या बेईमानी का, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तू कैसा पैसा है, मुझे इससे क्या लेना देना। लाला जी पूरी तरह लालच में आ गए थे। पैसे ने उन्हें समझाया, तू आ गया ना लपेटे में। यही तो मैं तुम्हें समझाने चाहता था कि सेठ, तू तो ईमानदार व्यक्ति है, फिर बेईमानी का पैसा क्यों अपने पास रखना चाहता है। मैं तो कहता हूँ, अभी भी तू मेरे को हाथ मत लगा। चुपचाप यहाँ से चला जा और मैं चुपचाप यहाँ से गायब हो जाऊँगा। न तुम्हारा नुकसान और ना ही मेरा। सेठ नहीं माना। उसने कहा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। घर आई लक्ष्मी को कौन भला भगाता है। देख, तुझे पाकर मैं और मेरे बच्चे आराम से ज़िंदगी बिता लेंगे। और मैं क्या, मेरी 2 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी। इतना सारा पैसा तो मैंने कभी देखा भी नहीं। पैसे ने कहा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। शायद तू अच्छी तरह से समझा नहीं सेठ। देख, दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छे कोई बुरे, और दुनिया में कितनी अशांति है। लोग सिर्फ मेरे पीछे पागल हैं। मुझे पा तो लेते हैं, किंतु कभी खुद उपयोग नहीं कर पाते। ऊपर से उनके शौक बदल जाते हैं। इसलिए तू जैसा है वैसा ठीक है। कम से कम तू ईमानदार तो है। किसी के बहकावे में मत आना सेठ। तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है, वह भी काफ़ी नज़दीक है। सेठ भी कहाँ चुप रहने वाला था। इतना सारा पैसा देखकर वह खुशी से उछल रहा था। उसने कहा, मैं किसी परीक्षा में फ़ेल नहीं हो सकता। अब तक जैसे काम किया है वैसे ही करता रहूँगा। तुझे पाकर तो मैं और अमीर हो जाऊँगा, इसलिए तू अपनी बकवास बंद रख। यह कहते ही पैसे ने कहा, यह तेरा भ्रम है लाला। हाँ, तू अमीर हो सकता है, किंतु कितने दिनों के लिए। मैं एक बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हूँ। देख, तुझे अभी से चेता रहा हूँ, ऐसे पैसों से तू दूर रहना, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। पैसे ने इतना कहा ही था। लाला जी ने पैसे की बात नहीं मानी। उसे उठाकर अपनी अलमारी में रख लिए और खुशी से उछल पड़े। तब तक उनका सपना टूट गया था, लेकिन अब तक उनकी पैसों की चमक उनकी आंखों पर चढ़ चुकी थी। उनकी नींद खुल चुकी थी। देखा तो वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे। पैसों का तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था।
कैसा अजीब सपना था। लाला जी सोच में पड़ गए, आखिर मुझे ही ऐसा सपना क्यों आया। किंतु रात का सपना दूसरे दिन शाम को 4 बजे सच हो गया, जब उनके ट्रक वाहन चालक पैसे से भरा एक बैग उनको देने पहुंच गया। वह हैरान हो गया। पूछने पर पता चला कि उनके साथ के एक व्यापारी को सेठ से ज़्यादा लाभ हुआ था। जब वह गाड़ी में आकर बैठा तो ट्रक पर कोई नहीं था। तब वह व्यापारी पैसा ट्रक पर रखकर कहीं घूमने चला गया। फिर उस ट्रक पर उसका चालक पहुंचा, जिसने अपने दिमाग का सही उपयोग किया, यानी कि चोरी। जी हाँ, पैसे से भरे बैग को उसने गायब कर दिया। वह छोटा सा बैग था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे पैसे थे और वह छोटा व्यापारी अपने पैसे को न पाकर बहुत दुखी हुआ। उसने वाहन चालक से पूछा भी कि उसका पैसा यहाँ पड़ा था, वह कहाँ गया। किंतु वाहन चालक ने कुछ नहीं जानने का बहाना बनाया और झूठ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, और सारा पैसा गायब करके अपने सेठ के पास आ पहुँचा। सेठ जी पैसे देखकर बहुत खुश हुए। लाला जी को तुरंत रात वाली बात, सपने की बात याद आ गई। यह बेईमानी का कमाया पैसा है, सेठ को नहीं लेना चाहिए। मगर इतनी ज़्यादा रकम देखकर उनकी भी नीयत बदल गई। इनाम स्वरूप कुछ पैसे देकर वाहन चालक को जाने के लिए कह दिया, और इतने सारे पैसों को देखकर लाला जी खुशी से उछल पड़े, खुद उसे गिनने लगे। उसी रात को उनको फिर सपना आया। अलमारी में रखा पैसा उनसे कह रहा था कि सेठ, यह तूने ठीक नहीं किया। एक मेहनती व्यक्ति का पैसा बेईमान तरीके से अपने पास रख लिया। यह तो बिल्कुल गलत किया तुमने, जिसका परिणाम भयंकर होगा। लेकिन सेठ पर आंखों पर पट्टी पड़ गई थी, लालच की पट्टी। पैसे ने सेठ को समय दिया कि कल तक ईमानदारी से जिसका पैसा है वापस कर दे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आज फिर सेठ ने कोई बात नहीं मानी। वह तो पैसा पाकर मग्न थे, बहुत खुश थे, बस अपने शौक़ पूरे करने लगे। तो अब वह हर समय बेईमानी की ही बात सोचते, जिससे आस पड़ोस में उनको वह सम्मान मिलना बंद हो गया जिसके वह पहले हकदार थे। लाला जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसमें अब वो बेईमानी के ही पैसे कमाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि वह बेईमानी से कमाया पैसा आखिर कब तक पूछता। वक्त एक दिन ज़रूर आपको सही और गलत का फ़र्क बता देता है। और एक दिन समय बदला। एक दिन उनके सामने उनके गोदाम में आग लग गई। पूरा अनाज जलकर राख हो गया। वो सिर पर पत्थर पटक पटक कर रो रहे थे। अब उनके पास बचा ही क्या था। पूरे 6 माह की कमाई रखी हुई थी। सोचकर वे पागल हुए जा रहे थे कि 6 माह के बाद क्या होगा। और बहुत से किसानों को पैसा देना था। बेईमानी का पैसा तो वो जुआ और शराब में कब का उड़ा चुके थे। उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तब उनका व्यापार भी कमज़ोर पड़ गया। पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि जेब टटोल कर देखा तो केवल उसमें 10 रुपये ही पड़े थे। तब उनकी मदद उसी छोटे व्यापारी ने की जिसके पैसे को उनके वाहन चालक ने उड़ा दिया था। उसने सेठ की दवा कराई। तब सेठ को बहुत पछतावा हुआ। उसने कसम खा ली कि अब वह बेईमानी का पैसा कभी नहीं लेगा और ना ही किसी के गलत पैसों को हाथ लगाएगा। फिर उसने अपनी मेहनत और लगन से फिर से अपना व्यापार शुरू किया और अपना व्यापार पुनः ईमानदारी से उतना ही, या यह कहिए उससे भी बड़ा बना लिया। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।